नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। जब भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो सरोजिनी नायडू का नाम जरूर लिया जाता है। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही औरत की आज़ादी की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी। सरोजिनी नायडू ने नारी के प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध न केवल अपनी आवाज़ उठाई बल्कि उन्होंने महिलाओं को मूलभूत अधिकारों से दूर रखने वाली तत्कालिक प्रचलित व्यवस्था का भी विरोध किया। आगे चलकर वह आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। इन सब प्रभावशाली कार्यों की वजह से उनके जन्मदिन को पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है। तो दोस्तों, आज हम सरोजिनी नायडू की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें यहाँ पे जानेंगे। तो शुरू करते हैं ये आज का हमारा इंटरेस्टिंग सेशन। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को भारत के हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था और माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था। उनके पिता अपने समय के फेमस वैज्ञानिक एवं संस्कृत के महान विद्वान थे। उनके पिता ने हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। उनकी माता कवयित्री थी जो बंगाली भाषा में काफी अच्छी कविताएं लिखती थी। सरोजिनी नायडू अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सरोजिनी नायडू को बचपन से ही कविता लिखने का बहुत शौक था। जहां उनके पिता उन्हें मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, वहीं सरोजिनी नायडू को कविता लिखने में रुचि थी। कविता लिखने का गुण उनको उनकी माता से ही मिला था। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू के एजुकेशन की। तो सरोजिनी नायडू बचपन से ही मेधावी छात्रा थी। सरोजिनी नायडू ने 12 वर्ष की आयु में मद्रास बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। कहते हैं कि सरोजिनी नायडू को बहुत सी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, जिसमें मुख्यतः उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और गुजराती भाषा थी। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने द लेडी ऑफ द लेक नामक एक बहुत ही शानदार कविता इंग्लिश भाषा में लिखकर सबको सरप्राइज कर दिया था। उनकी पोएम से प्रभावित होकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें फॉरेन में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप भी दी। निजाम की मदद से वह सन 1895 में हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चली गई। वहां उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज और उसके बाद कैम्ब्रिज के ग्रिटिन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड में वह उनके समय के फेमस लिटरेचर राइटर सिमोन और एडमंड गोसेब से भी मिली। वह गोसेब ही थे जिन्होंने नायडू को आश्वस्त किया कि वह अपनी कविताओं में भारतीय कथा वस्तु से जुड़ी रहे। सरोजिनी नायडू एक बेहतरीन कवि थी, जिसके कारण बहुत से लोगों ने उनको बहुत सी उपाधियां दी। महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी। सरोजिनी नायडू की खूबसूरत कविताओं एवं गीतों की वजह से उन्हें भारत की कोकिला नाम से भी सम्मानित किया गया। बात करें सरोजिनी नायडू के साहित्यिक जीवन की तो सन 1905 में सरोजिनी नायडू की बुलबुले हिंद कविता प्रकाशित हुई, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई। उनका प्रसिद्ध नाटक मेहर मुनीर फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ। सरोजिनी नायडू जी का अपना पहला कविता संग्रह 1905 में लंदन में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जिसको हिंदी में स्वर्णिम दहलीज बोलते हैं, प्रकाशित हुआ। इस कविता को इंग्लैंड के बड़े बड़े न्यूज़पेपर जैसे कि लंदन टाइम्स और द मैनचेस्टर गार्जियन आदि ने प्रकाशित किया। सन 1917 में रोमांटिक गीतों से भरपूर ब्रोकन विंग्स नामक कविता भी उन्हें निकाली। इन कविताओं ने भारतीय और विदेशी पाठकों को बहुत आकर्षित किया। वह अपनी कविताएं इंग्लिश में लिखती थी, लेकिन उन कविताओं में भारतीय संस्कृति की अनोखी झलक भी दिखाई देती थी। उनकी बहुत सी कविताएं को लोग गाने के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने काफ़ी निबंध भी लिखे थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर आधारित द फेदर ऑफ द डॉन नामक निबंध भी लिखा था, जिसे उनकी बेटी पद्मा नायडू ने बाद में 1961 में प्रकाशित करवाया था। बात करें सरोजिनी नायडू के वैवाहिक जीवन की तो जब सरोजिनी नायडू इंग्लैंड में फिजिशियन की पढ़ाई कर रही थी, तभी उनकी मुलाकात गोविंदराजुलू नायडू से हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 1898 में इंग्लैंड से भारत वापस लौटी। उसके बाद सरोजिनी नायडू ने अपने पिता से अनुमति लेकर 19 वर्ष की आयु में 1898 में डॉक्टर गोविंदराजुलू नायडू के साथ विवाह कर लिया। गोविंदराजुलू नायडू गैर ब्राह्मण तथा पैसे से डॉक्टर थे। उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, जो उस समय भारतीय समाज में मान्य नहीं था।
क्योंकि उनके पति तमिल परिवार से आते थे तो उन्होंने शादी के बाद अपना नाम सरोजिनी चट्टोपाध्याय से सरोजिनी नायडू कर लिया। सरोजिनी नायडू का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान रहा है। सन 1902 में सरोजिनी नायडू की मुलाकात भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुई। उनसे प्रभावित होकर सरोजिनी नायडू ने राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सरोजिनी नायडू ने गोपाल कृष्ण गोखले से कहा कि देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार व्यक्ति बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। कवयित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं। सरोजिनी नायडू गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सरोजिनी नायडू को क्रांतिकारी कविताएं लिखने के लिए कहा। सन 1914 में सरोजिनी नायडू की लंदन में पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। गांधी जी के व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया और गांधी जी ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब सरोजिनी नायडू ने अपनी पूरी ताकत भारत देश को आजाद कराने में लगा दी। भारत में उस समय कई कुप्रथाएं प्रचलन में थी, जिन कारण महिलाओं को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तब सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं संघ की स्थापना कर सन 1917 में भारतीय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। सन 1919 में गांधी जी द्वारा रोल्ट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया। उसमें सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। सन 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। इनका स्वागत करते हुए गांधी जी ने कहा था कि पहली बार एक भारतीय महिला को सबसे बड़ी सौगात मिली है। सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा भी की। सन 1942 में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भी सरोजिनी नायडू शामिल हुई। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 महीने के लिए जेल जाना भी पड़ा था। लगभग 2 साल बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस समय कवयित्री होने के साथ साथ वो स्वतंत्रता संग्राम की उच्च कोटि की नेता भी बन गई। इस तरह सरोजिनी नायडू ने भारत की आज़ादी में अपना अतुल्य योगदान निभाया। 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफी रिक्वेस्ट के बाद सरोजिनी नायडू ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद संभाला और इस तरह वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू की विचारधारा काफी प्रभावित करने वाली थी। सरोजिनी नायडू ने पर्दा प्रथा पर प्रहार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और स्वदेशी की भावनाओं का प्रचार आदि मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न भागों में जागृति का संदेश लेकर गई। उन्होंने शिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास आदि कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि देश की उन्नति के लिए रूढ़ियों, परंपराओं और रीति रिवाजों के बोझ को उतार फेंकना होगा। सरोजिनी नायडू ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला मुक्ति और महिला शिक्षा आंदोलन शुरू किया और वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य भी बनी। उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया तथा महिलाओं को उनके अधिकार भी दिलाए। सरोजिनी नायडू की मृत्यु 2 मार्च 1949 को दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में हुई थी। उनकी मृत्यु 70 वर्ष की उम्र में हुई। 13 फरवरी 1964 में भारत सरकार ने उनकी याद और सम्मान में 15 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। क्योंकि वह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी, इसलिए सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती के अवसर पर यानी 13 फरवरी 2014 को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई। मैं ऐसी महान शख्सियत को मेरी तरफ से प्रणाम करता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।